अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। काशी जहां लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ मोक्ष प्राप्त करने, लोग कहते हैं कि काशी में दाह संस्कार करने से लोगों को मोक्ष प्राप्त होती है। उसी काशी का एक लाल जो कि कोविड-19 के समय में जो महामारी फैली हुई है, लोग अपनों को छूने से डर रहे हैं। ऐसे समय में अमन कबीर नाम का एक लड़का है जो कि सबकी मदद कर रहा है हर तरीके से। कोविड-19 के पेशेंट हो या फिर उनसे पीड़ित हो, अपने घर में क्वारंटीन हो, उन्हें खाना से मेडिसिन पहुंचाने से लेके हर तरह की मदद कर रहा है। वो कहीं ना कहीं काशी का नाम रोशन कर रहा है। तो आइए जानते हैं अमन कबीर से कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। क्या वो कोरोना से भयभीत नहीं है? वो किस तरीके से, अगर भयभीत हैं भी तो वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? एक बार फिर कोरोना महामारी से आम जनमानस बेहाल है। इस वर्ष इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। ऑक्सीजन न मिलने की अवस्था में या रिकवरी न होने पर मरीज की दर्दनाक मौत हो जा रही है। मौत के बाद लोगों को दाह संस्कार के लिए शमशान भटकना पड़ रहा है, तो कोई पैसे के अभाव में दाह संस्कार कराने में असमर्थ है। ऐसे में काशी के समाज सेवी अमन यादव कबीर दिन रात कोरोना काल में मुस्तैद हैं और लोगों को मोक्ष के द्वार पर सहायता दे रहे हैं। पिछले दिनों में अमन कबीर बहुत से लोगों के शव का दाह संस्कार निस्वार्थ मदद कर चुके हैं। अमन से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी जो हालात चल रहा है उसमें वह हर तरह के शव का दाह संस्कार करा रहे हैं। कोरोना के डर से लोग शव को छूना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे में वह उनका भी दाह संस्कार कर रहे हैं। अमन का कहना है कि वह कोरोना से पीड़ित मरीजों की भी मदद कर रहे हैं, चाहे वह मेडिसिन हो या फिर अस्पताल में बेड दिलाने का काम। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और कई रातों से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, लेकिन सेवा के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा शवों के दाह संस्कार को लेकर लोगों की कॉल आ रही है, क्योंकि शमशान घाट पर लगने वाले पैसे को दूर दराज से आए गरीब परिवार देने में असमर्थ हैं। उन्होंने कुछ लवारिस पेशेंट को भी जो रास्ते में दिख रहे हैं, उन्हें अपने साथियों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। आम जनमानस उन्हें पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि सबके दिल में कोरोना का खौफ बैठा हुआ है। जी, मैं विजय यादव कबीर चौरा का निवासी हूँ। जी, अभी काशी में जो है, पूरे काशी में एक नाम गूंज रहा है अमन कबीर। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की, वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं? ये अमन कबीर ऐसा शख्स है, ना वो सांसद है, ना वो विधायक है, ना वो पार्षद है, लेकिन वो ऐसा है, समझ लीजिए काशी का वो दूत है। बाबा विश्वनाथ के समझ लीजिए उसके ऊपर कृपा है एकदम। वो इस समय, जिस समय कोरोना काल में अपने सगे बेटा तक छूने से कतराते हैं अपने बाड़ी को, अपने बाबूजी को, वो जाकर लोगों के दिन रात असहायों की सहायता करता है। जिसमें समझ लीजिए, जिसका आज के डेट में एक ऐसा वाड़ी था जिसकी 3 बेटियां थी, उसके कोई नहीं था, उसके रिश्तेदार हितनाथ कोई नहीं था। उसने आकर यहाँ पर दाह संस्कार कराया। इस काल में समझ लीजिए पर डे 2 से 3 बाडी वो अपने बादौलत यहाँ आकर कंधा दिलाता है, उसके बाद आगे दाह संस्कार कराता है। वो समझ लीजिए साक्षात वो काशी का लाल है। उससे बढ़कर इस समय उत्तर प्रदेश का, भारत में कोई नहीं है कार्य में। समझ लीजिए समाज सेवा जिसको कहा जाता है, उसको अगर देख के देखा जाए तो समाज सेवी इसको कहा जाता है। जी, वो काशी का एक तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं और कोविड काल में वो बिना डरे लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इस समय समझ लीजिए हम उसके बारे में क्या कहें, ऐसा कोई है ही नहीं धरती पे इस समय हमारी नज़र में। समझ लीजिए वो दूत है एकदम। जिस समय समझ लीजिए लोग डर रहे हैं अस्पताल के पास जाने में, बाहर निकलने में, उस समय वो निकल के घर से, उसकी माँ बीमार है, उसका भाई टेटो चलाता है, फिर भी वो रात दिन जनता की सेवा कर रहा है। कोई काल आ जाएगा कह रहे हमारे बाबूजी ऐसे हो गए, समझ लीजिए उनका बेटा वो बॉडी नहीं छुएगा, ये छू कर उठाकर उनको लाकर यहाँ दाह संस्कार कर रहा है। इसके लिए जितना भी शब्द है कम है सर। जी, मैं राकेश चौबे, यही काशी का निवासी हूँ। और आज आप लोग अमन कबीर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। पूरे समाज सेवियों में काशी क्या, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा हुई है। और ये
निःशब्द है, मैं इनके लिए कुछ कह नहीं सकता। इन्होंने इतना कार्य अपने जीवन में किया है कि मैं धन्य हो गया हूँ। दिन भर 24 घंटे कोई भी असहाय हो, कोई भी लावारिस मरीज हो या कोई भी लावारिस हो, किसी के पास कोई लड़का नहीं है तो उसका भी जा कर के बेटा बन के दाह संस्कार कर देना, और न जाने कितनी ये कार्य करता है, हम बता ही नहीं सकते हैं। अमन कबीर की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और हम उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उनकी बड़ाई नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया में जा कर के अमन बाइक एम्बुलेंस नाम से फेसबुक पे, ट्यूट पे आप जाएंगे तो सब स्वयं देख सकते हैं। अमन कबीर ने अपने जीवन में इतने कम समय में इतना कुछ किया है लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए। उनके लिए तो बस मैं एक ही बात कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना परिचय दीजिए। अमन कबीर। जी अमन कबीर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो हालात चल रहा है उसमें आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे अभी हैं? जो हालात चल रहा है उसमें कोरोना मरीज से लेकर नॉर्मल मरीज भी आ रहे हैं। हर आदमी जहाँ कोरोना, किसी को नॉर्मल भी बीमारी है और डेथ कर जा रहा है, तो इस बीमारी में हर आदमी, हर परिवार का व्यक्ति और हर रिश्तेदार और डॉक्टर भी हैं घर में, तो वो भी सहमे हुए हैं और छू नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में कई लोगों का कोरोना के डर से भी लोगों की मौत हो जा रही है और कई लोगों को कोरोना से भी मौत हो जा रही है। तो जहाँ बड़े बड़े लोग, जो अधिकारी हैं, जो अन्य लोग हैं जिनके परिवार में भी डेथ हो जा रहा है, तो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और अपनी सेवा कार्यों के साथ उनको हम दाग भी दे रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार भी करा रहे हैं। और बीमार है तो किसी को ऑक्सीजन है, किसी को ऑक्सीमीटर है, जो जो भी मदद हो पा रहा है, किसी को खाना पहुंचा रहे, किसी को 5 परिवार कोविड है तो उनके पास दवाई नहीं पहुंच पा रहा है, दवाई पहुंचा रहे। कोई लड़की या लड़का कोई बीमार है जिसके माँ को कैंसर, भाई परिवार को कोरोना हुआ है तो उनको मास्क ग्लव तक नहीं मुहैया हुई है, दिक्कत है। तो ऐसे हर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और काशी की जनता इस मुहिम में मेरा साथ देती है। जी मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, पूरी तरह महामारी फैली हुई है, उस बीच में आप क्या कोविड-19 के पेशेंटों को भी लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं तो उनको भी मदद कर रहे हैं उनके जलाने में? इस कोरोना काल में जब से शुरू हुआ है, मतलब मार्च में शुरू हुआ था और अभी तक कोरोना काल में महामारी में किसी को लगभग 300-400 कोरोना पेशेंट के संपर्क में हम आए होंगे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद या कहिए जनता का दुआ, और उसी वजह से हम सेफ थे। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी लेकिन अब वो भी स्वस्थ है। तो इस कोरोना काल में कई लोगों को दाह संस्कार कर रहा हूँ, कई लोगों को अस्पताल पहुँचा रहा हूँ, कई लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा रहा हूँ, कई लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले तो बेड दिला रहा हूँ, कई लोगों को तमाम दवाएं पहुंचा रहा हूँ, कई लोगों को गलत मार्क्स से नहीं है तो वो मदद कर। जो भी कोरोना काल में भूखे हैं तो उनको खाना नहीं, कोई छूने वाला नहीं, बीमार है, रोड पे अज्ञात हैं या परिवार के लोग हैं उनको छू नहीं रहे, तो उन लोगों को अपने गोदी में, उनको कंधे पर उठा करके लोगों की मदद कर रहे। सोशल मीडिया पर लोग कंधा देने नहीं आ रहे तो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ। हमारे जो फॉलोअर, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं, काशी की जनता जो है, वो लोग कंधा देने। अभी कुछ ही देर पहले एक व्यक्ति की निधन हो गई, उनकी 3 बेटियां थी और उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, तो हम लोग पूरा उनकी बॉडी को बांध करके घाट पे लाएँ। और सबसे बड़ी मजबूरी थी कि हम लोग 2 लोग ही थे और 3 लड़कियां थी, तो कंधा देने वाला कोई नहीं था। सोशल मीडिया पर डाला, लगभग 10 लोग खड़े हो गए, कंधा दिया और यहाँ आपके सामने उनका दाह संस्कार भी हो रहा है। जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि लकड़ियाँ कम पड़ जा रही हैं और कम पड़ रही हैं और उसके लोग जो यहाँ बेचने वाले हैं वो महंगा भी कर दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उस तरीके किस टाइप से लकड़ियाँ कम होने की बात है तो लकड़ियाँ हमको जहाँ तक लग रहा है कि जितनी भी बॉडी हम ले गए हमको तो लकड़ियाँ कम नहीं दिखाई दी। और महंगाई की बात है तो जब किसी चीज़ की ज़्यादा खपत होने लगती तो महंगाई अपने आप हो जाती, तो वो हमको तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन यथासंभव जो भी लकड़ी वाले भी हैं, जो लोग हैं, वो सभी लोग मदद कर रहे हैं। कुछ अफवाहों का भी दौर है तो हमें जो लगता है हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। लकड़ी वाले भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जिस हिसाब से हो रहा है, जैसी बॉडी होती है तो उस हिसाब से वो पैसा ले रहे हैं और हर आदमी मदद कर रहा है। तो जी अभी इस वक्त आप जिस तरीके से बता रहे थे कि आपने बहुत सारे कोविड पेशेंटों की भी मदद की, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अभी किस तरह है? अभी मेरा स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ है और ईश्वर, अभी मैं हाल ही में 5 कोविड पेशेंट को, एक अधिकारी थे जिनकी धर्मपत्नी मुझे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन की कि मेरे पति का अच्छे से, और हम लोग कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, जिसका भी है उसका विधि विधान से प्रयास करते कि उसका अंतिम, उनके बेटे बनकर, उनके परिवार का सदस्य बन के, उनके रिश्तेदार बन के आग देते। हम हैं, हमारे मित्र मोनू बाबा हैं, राकेश जी, तमाम लोग
हर युवा जो बनारस के कुछ युवा हैं वो दाग भी देने में संकोच नहीं करते। यहाँ दाग देने पर लोगों को लगता है कि शुद्धक लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन हम लोगों को कोविड बॉडी को छूने के बाद अभी तक कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई। जी बहुत बहुत नाम बता दो। मेरा नाम कात्यायनी। जी अभी आप शमशान घाट पे हैं और क्या किस स्थिति में आप यहाँ हैं, क्या पापा की तबीयत खराब थी 2 दिन से, लेकिन आज मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा उनको सिकनेस सी लग रही थी एंड अचानक फेंट हो गए। तो एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस से रवि चौरा पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है एंड हार्ट अटैक डॉक्टर के सामने भी स्ट्रोक आया उनको सेकेंड टाइम एंड देन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि डेड। आफ्टर दैट अमन वहाँ पे थे और हमारे साथ मतलब मैं और मेरी बहन। ये थे अमन कबीर जो कि इतने छोटे इतने कम एज में उनकी सोच जो है वो वाकई में सलाम करने लायक है। वो काशी में जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं उसे देखकर ये कह सकते हैं कि किसी की भी मदद करने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, लोगों का मन और साहस होना चाहिए जिस तरीके से अमन कबीर के अंदर है। तो इसी तरह आप प्रभा साक्षी के साथ बने रहिए और बनारस की बातें जानते रहिए। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।